नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर। आज मेरे साथ, आप जैसे कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जानते होंगे, हमारे साथ डॉक्टर सोनू दुबे और डॉक्टर गोविंद शर्मा और माई सेल्फ डॉक्टर गगनदीप सिंह तलवार। हम सारे आपके पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं आज, और उस टॉपिक का नाम है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया मतलब HEMATURIA, यानी कि पेशाब में खून आना, इसको बोलते हैं हिमेचूरिया। अब जैसे कि हम सारे जानते हैं, हमारे पेशाब का रंग हल्का पीला से होके ज़्यादा पीला हो सकता है, यानी कि डार्क येलो यूरिन हमें आ सकता है। लेकिन कई बार हमें पेशाब में खून आता है, जो हम किसी टेस्ट के थ्रू, जिस टेस्ट का नाम होता है यूरिन RM, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में अगर हमारे RBCs आते हैं तो इसका मतलब हमें हिमेचूरिया हो रहा है। इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी है। अब वो बीमारियां क्या हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर सोनू दुबे से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हिमेचूरिया, ब्लड आना यूरिन में, ये काफ़ी कॉमन है और इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो यूरिन बनता है उसका बनना किडनी से स्टार्ट होता है। किडनी से स्टार्ट होके वो यूरेटर के थ्रू ट्रैवल करके हमारे ब्लैडर में आता है। मेल पर्सन में ब्लैडर से फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू होके हम उसको इमिट आउट करते हैं। बट जो इसके कारण हैं वो या तो किडनी में हो सकते हैं, या फिर यूरेट्रा में हो सकते हैं, या फिर ब्लैडर में हो सकते हैं, या फिर यूरेथ्रा में हो सकते हैं। आइए हम एक एक करके कारणों को जानते हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है किडनी में इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी जो हमारे पेशाब है उसमें ब्लड का रिसाव होता है। इन्फेक्शन के बाद हो गया ट्यूमर किडनी में अगर ट्यूमर है उसकी वजह से भी होगा। ट्यूबरक्लोसिस अगर किडनी में है उसकी वजह से भी होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर किडनी में है, हमारे जो किडनी है वो बहुत सारे ग्लोमेरुलस से मिलके बना होता है, तो अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसके वजह से भी हमारे पेशाब में खून आ सकता है। इन सब के अलावा हम अब किडनी के बाद आते हैं यूरेटर में। यूरेटर क्या है कि जो किडनी से पेशाब को ब्लैडर तक लेके आता है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। उसमें किसी भी पार्ट पे अगर कोई ट्रॉमा हो जाए उसके वजह से हो सकता है। और जो चीज़ें जो मैंने किडनी के लिए बताई, जैसे कि इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, इनके वजह से भी पेशाब में यूरिन आ सकता है। अब आते हैं कोई यूटिलॉजी हो सकती है ब्लैडर की वजह से भी हमारे पेशाब में यूरिन खून आ सकता है। खून आने का ब्लैडर में सबसे बड़ा रीज़न ये होता है सिस्टाइटिस। ऐसा लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए तो जो ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी हमारे पेशाब में खून आ सकता है। उसके बाद से जो ट्रॉमा हो जाए, कोई भी ट्रॉमा हो जाए अगर ब्लैडर में, उसकी वजह से भी खून आ सकता है। अगर कैंसर, ट्यूमर हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से पेशेंट्स के यूरिन में खून आ सकता है। अब इनका निजात कैसे पाना है, इनसे छुटकारा कैसे पाना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम जानेंगे डॉक्टर गोविंद से। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी सारी चीज़ें आपको समझाई थी, इसके बारे में आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। देखो, आयुर्वेद में है चंद्रप्रभा बट्टी जो टैबलेट आती है वो डिफरेंट टू एज होती है। जैसे कि अगर आपकी एज है मान लिया 12 साल तो या 12 से 15 साल तो एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर 15 साल से अगर ऊपर है तो आपको 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम ये चीज़ ले सकते हैं। ये टैबलेट खाना खाने के बाद आप लें ताज़े पानी से सबसे। और इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, गुनगुना करके पानी पिए। और इसके एक सिरप और आता है जिसका नाम है अल्काशोल या फिर अल्काशिप। ठीक है, ये 2 ढक्कन आधे गिलास पानी में डाल के आपकी ये सुबह दोपहर शाम पीना है। इसमें भी एक डोजेस फिक्स होती है। अगर 12 साल से 18 साल के बीच में तो उसको एक ढक्कन दें,
और अगर 20 साल से ऊपर है तो 2 ढक्कन सुबह दोपहर शाम ये पी सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी यूरिन में ज़्यादा इन्फेक्शन है या फिर पेशाब में जब बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और बंद नहीं हो रहा है, तो जो आपके नियर बाई डॉक्टर हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं, जिसमें कि हम एक ना यूरोलॉजिस्ट को हम दिखवाते हैं। अगर यूरोलॉजिस्ट आपको नहीं मिले तो जो भी नियर बाई आपके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ चेक कराएं, क्योंकि प्रॉपर बिना जांच के काम नहीं चलेगा। इसमें आप इसमें जांचें जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट भी देखना होता है कि उसमें टीएलसी काउंट तो नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, या प्लेटलेट काउंट तो नहीं कम हो गई हैं। आजकल डेंगू में भी ये चीज़ें आ सकता है कि डेंगू में क्या हो रहा है कि प्लेटलेट काउंट कम है, तो वो उसकी वजह से भी कभी कभार जो शरीर से ब्लीड कहीं से भी हो सकता है, शायद यूरिन से ना हो रहा हो, तो एक सीबीसी ज़रूर कराना है। और प्लस यूरिन आरएम जो कि रूटिन माइक्रोस्कोपी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था, अगर डॉक्टर चाहें तो जो भी आपको डॉक्टर बोले कि भी आप यूरिन कल्चर कराना है तो बात एक अलग है, वो आगे जाता है। अभी फ़िलहाल ये दो टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको वो बताए थे, आपको वो भी दे सकते हैं, वो सॉरी करा सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट है वो आप प्रॉपर लें, 2 या 3 दिन ट्रीटमेंट तो प्रॉपर ही आप लें। अगर फिर भी आपका मतलब यूरिन में ब्लड जा रहा है, बंद नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर को दिखवा सकते हैं। और आपको और मतलब एक होता है कि हल्का हल्का ब्लड, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। एक होता है ज़्यादा ब्लड, तो उसको मेडिसिन का वेट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि भाई मैं डॉक्टर के पास किसके पास जाऊं किसके पास नहीं जाऊं, तो आप मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता भी सकता हूं, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा, और जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर है। अब आगे जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर गगन आपको बताएंगे। तो इस तरह हमने जाना आज का टॉपिक हीमेचूरिया के बारे में। हम ये चाहते हैं कि आप हमें कमेंट्स में जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, आप हमें लिख के भेजें, हम उस पर टॉपिक पे ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। हम आपकी नॉलेज के लिए या आपकी इलाज के लिए हम ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। और आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को ये में भी प्रॉब्लम चल रही हो, हीमेचूरिया का, जिनको इलाज ना पता लग रहा हो या जो ये इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हो कि उनको हीमेचूरिया है। इसके आगे मैं आपको कहूँगा शबा खैर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, सी यू सून।